हाय एंड वेलकम टू द चैनल अकाल ज्योति बाय मिताली। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है हु विल बी योर फ्यूचर स्पाउस। मतलब आप जिस पार्टनर से शादी करने वाले हैं वो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, वो देखने में कैसा होगा, मतलब उसका पर्सनालिटी कैसा होगा, वो क्या जॉब करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं, उसका फिनेंशियल स्टेटस क्या होगा, आपके साथ उसका कंपैटिबिलिटी कैसा होगा। इस तरह से हम देखेंगे। जो भी इंफॉर्मेशन आता है कार्ड के थ्रू मैं एक एक करके आपको बता दूंगी। तो आपको क्या करना है, इसमें दो पाइल रखा हुआ है, पाइल 1 एंड पाइल 2। आप इंट्यूटिवली एक पाइल चूज़ कीजिए। आप सोचिए किस तरह की पार्टनर को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किस तरह की पार्टनर आप चाहते हैं, उसके बारे में आप सोचिए और अपनी पाइल चूज़ कीजिए, पाइल 1 पाइल 2। जो भी आता है पाइल 1 या पाइल 2 में मैं आपको एक एक करके आपको बता दूंगी और आप देख लेना कि आपके साथ कितना रेजोनेट किया है ये रीडिंग। तो पहले मैं पाइल 1 से शुरू करती हूँ। उसका थीम कार्ड जो है चलिए देखते हैं। द हर्मिट। पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ। एस ऑफ सोर्ड, इंटीग्रेशन, ग्रेटिट्यूड, किंग ऑफ वांड्स और आखिर में मैं इसमें देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस आते हैं। मतलब इस तरह से पार्टनर के साथ अगर आपकी शादी हो तो किस तरह की मतलब डील करेंगे आप उनके साथ, किस तरह की आपका अप्रोच होना चाहिए, क्या करना चाहिए इस तरह के पर्सन के साथ अगर आप शादी होते हैं। तो इसके बारे में मैं इस कार्ड में देखूंगी। ये एक गाइडेंस की तरह आप ले सकते हो, ठीक है। डे ऑफ निगेटिविटी। ठीक है, मैं एक एक करके जो भी इंफॉर्मेशन आता है, जो भी कार्ड के थ्रू आपको मैसेज आता है वो हम आपको बोलेंगे। तो ये थीम कार्ड जो है ना वो है द हर्मिट कार्ड। देखिए आपके पर्सन, उसका नंबर है 9। देखिए हर्मिट का नंबर है 9। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन न्यूमरोलॉजिकली अगर देखें, पहले मैं ये देख लेती हूँ 9 नंबर पीपल कैसा होता है। बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ही ब्रेव होता है, एक सोल्जर जैसा एनर्जी होता है उनकी अंदर। और ये जो पर्सन मतलब 9 नंबर वाला जो पीपल होता है न्यूमरोलॉजिकली, वो पर्सन बहुत ही लॉयल, बहुत ही डेडिकेटेड होता है अपने काम की तरफ, अपने रिश्तों की तरफ बहुत ही लॉयल होते हैं। मतलब वो एक अनकंडीशनली वो गिविंग नेचर का होता है। मतलब वो जो करता है वो अनकंडीशनल, मतलब उसका जो प्यार, उसका जो दोस्तों के लिए करना, उसका फैमिली के लिए करना, उसके वो अनकंडीशनली करता है वो। और एक बहुत ही करेजियस और बहुत ही एनर्जेटिक पीपल होता है 9 नंबर वाला लोग जो होते हैं। तो इस तरह से हो सकता है आपके पर्सन का नेचर हो, ठीक है। अगर जोडियाक की बात करें तो वार्गो हो सकता है। और एस ऑफ सोर्ड का भी कार्ड आया है, तो हो सकता है उसके साइन मतलब सोर्ड एयर साइन को रिप्रेजेंट करता है, तो एयर साइन भी हो सकता है, जामिना, लिब्रा, एक्वेरियस। इस तरह से जोडियाक साइन का हो सकता है ये पर्सन। उसका बर्थ टाइम हो सकता है अगस्त, सितंबर, मई, जून, सितंबर, अक्टूबर या जनवरी, फरवरी, इस तरह से हो सकता है उसका बर्थ मंथ हो।
उसका जो रूट नंबर और डेस्टिनी नंबर, मतलब उसका रूट नंबर या डेस्टिनी नंबर 9 हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से पर्सन कैसा होता है, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही ब्रेव होता है, बहुत ही कारेजियस होते हैं और अनकंडीशनल प्यार करता है। मतलब अगर दोस्तों के लिए करे तो मतलब बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही अनकंडीशनली वो किसी के लिए करेंगे। फैमिली के लिए करता है तो भी इस तरह से एनर्जी के साथ वो डील करता है। तो मतलब क्या है, वो बदले में कुछ नहीं चाहता है। तो हाँ, हो सकता है कभी कभी इसके बदले में उसको डिसअपॉइंटमेंट मिले, उसको इस तरह से रिसीव नहीं होता है प्यार, मोहब्बत, सपोर्ट जिस तरह से वो दूसरों के लिए देता है। तो इसलिए हम समटाइम्स ऐसा होता है कि वो बहुत ही लोनली फील कर सकता है, बहुत ही अकेला महसूस करता है। जब उसका ज़रूरत हो तो शायद वो किसी का सपोर्ट उसको नहीं मिलता है, वो अकेला ही सब करता है, लेकिन बदले में उसको इस तरह से रिटर्न नहीं मिलता। तो इसलिए कभी कभी वो रिलेशनशिप में बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत ही लोनली फील करता है। क्योंकि देखिए, हार्मिट एक इस तरह की कार्ड को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ही अकेला, बहुत ही लोनली फील करता है। ठीक है, तो इस तरह से हो सकता है उसका नेचर, और उसका मतलब नेचर हो सकता है। उसका ज़ोडिएक साइन जैसे कि मैंने बोला, भार्गो हो सकता है, जामिना, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। मार्स रूलिंग प्लेनेट हो सकता है उसका, जैसे कि 9 नंबर है। तो मार्स बहुत ही एनर्जी देता है एक पर्सन को। तो इस तरह से हो सकता है उसका बिहेवियर, उसका एनर्जी। और देखिए, जैसे कि मैंने देखा कि उसमें एस ऑफ सोर्ड का कार्ड भी आया है। तो हो सकता है कि उसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा हो, मतलब वो बातों में बहुत ही अच्छी तरह से बातचीत कर सकते हैं, क्लैरिटी रहता है उसकी बातों में। मतलब कोई इस तरह की नहीं है वो, जैसे कि कुछ बात बोले कुछ नहीं बोले, मतलब अनक्लियर कोई कम्युनिकेशन नहीं है उसका। जो भी बोलता है साफ सुथरा दिल से बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है, जो भी उसका मन में है वही बोल देता है। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, 9 नंबर पीपल बहुत ही लॉयल होता है। तो इस तरह से हो सकता है उसका बातचीत में बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन हो सकता है। और देखिए, द हर्मिट में जो फिगर दिखा रहा है वो बहुत एक मतलब एक ओल्ड मैन को दिखा रहा है। तो हो सकता है आपकी जो पर्सन है जिसके साथ आपका शादी होने वाला है वो उम्र में थोड़ा मतलब बड़ा हो आपसे। और ऐसा भी हो सकता है उसका नॉलेज आपसे ज़्यादा हो, मतलब उसका जो एक्सपीरियंस है, लाइफ एक्सपीरियंस है, उसका जो नॉलेज है, विजडम है, वो ज़्यादा हो सकता है आपसे। और ऐसा भी हो सकता है उसका कैरेक्टर में देखिए कि वो जैसे कि मैंने बोला, खुद के लिए वो कम सोचता है, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। इसलिए क्या होगा, हो सकता है वो आपको ज़्यादा मतलब इस तरह की पर्सन हो वो, कि दूसरों को ज़्यादा नॉलेज देता है, दूसरों को अननेसेसरी जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी एडवाइस दे देता है। तो इस तरह से पर्सन से क्या होता है, कभी कभी लोगों को अच्छा नहीं लगता, इरिटेटिंग फील होता है। तो हो सकता है इसके लिए किसी किसी पर्सन मतलब कोई कोई उसको अच्छा भी नहीं लगता है उसका ये बिहेवियर। और इस तरह से पर्सन से बहुत लोगों इग्नोर करता है। मतलब हो सकता है कभी कभी उसका कोई क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेम्बर्स इस तरह की बिहेवियर के लिए उसको इग्नोर करता है। मतलब इस तरह की भी उसका नेचर हो सकता है, जिसके वजह से वो कभी कभी लोनली फील करता है। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला उसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा। सोर्ड का कार्ड है, वो क्लियर कम्युनिकेशन करेगा। आपके साथ बात करे या किसी के भी साथ बात करे, उसका मन में जो है वो क्लियर बोल देगा, वो उसका मन में क्या चल रहा है। मतलब कुछ किसी बात को वो छुपाएगा नहीं आपके साथ। अगर इस तरह के पर्सन के साथ आपका शादी होता है तो आपके साथ भी उसका क्लियर कम्युनिकेशन रखेगा। और बहुत ही गिविंग नेचर का होगा, बहुत ही डेडिकेटेड नेचर का होगा। और
बहुत ही लॉयल किस्म का पर्सन होगा वो। हो सकता है कभी कभी अननेसेसरी कोई एडवाइस आपको दे उसने लाइफ में, जो आपको शायद अच्छा भी नहीं लगे। और जो भार्गो नेचर, भार्गो अगर जोडियाक साइन जैसे कि हार्मिट कार्ड जोडियाक आता है भार्गो, तो भार्गो वालों जो होता है ना, बहुत ही ग्राउंडेड, बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। और जो काम भार्गो नेचर वालों लोग करने के लिए ठान लेता है, वो करके ही दम लेता है। मतलब बहुत ही काम के प्रति भी बहुत ही डेडिकेशन रहता है इस तरह की पर्सन को। और मतलब बहुत ही ग्राउंडेड नेचर के होते हैं, बहुत ही हड़बड़ी में कुछ काम नहीं करता, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ। जैसे कि 9 नंबर वालों भी बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करता है, तो बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही हार्ड वर्किंग के साथ ये काम को किसी भी काम को वो फिनिश करना पसंद करते हैं। इस तरह से कैरेक्टर का हो सकता है आपकी पार्टनर। अगर आपके पार्टनर का प्रोफेशन देखें तो देखिए वो आर्मी में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है। कोई इस तरह से काम के साथ वो जुड़े हुए मतलब इस तरह के प्रोफेशन में वो रह सकता है जिसमें रिस्क हो, जिसमें बहुत एनर्जी देना पड़ता है। फायर सर्विस में रह सकता है। कोई जिम इंस्ट्रक्टर, मतलब उसका खुद की कोई जिम हो सकता है, खुद की कोई मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल्स का शॉप हो सकता है। इस तरह की बिजनेस या इस तरह की प्रोफेशन के साथ वो रह सकता है। और बहुत ही अथॉरिटेटिव रहेंगे उसका प्रोफेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा काम करता है, इतना नहीं। उसका पास पावर रहेगा, उसका पास एक पोजीशन रहेगा। मतलब मैनेजमेंट पोस्ट रह सकता है। अगर आर्मी और पुलिस में काम करता है तो अच्छा पोस्ट में रह सकता है वो। भार्गो एक फिनेंशियल एस्पेक्ट्स में भी अगर देखें तो बहुत ही अच्छा साइन है, 8 साइन है। और पेंटिकल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब फिनेंशियल मैटर में वो अच्छा ही होगा। जैसे कि इंटीग्रेशन का कार्ड भी है इसमें, तो देखिए उसका फिनेंशियल मैटर अगर देखें तो एक बैलेंस फिनेंशियल स्ट्रक्चर हो सकता है उसका। मतलब वो जो अर्न करता है और वो जो एक्सपेंस करता है, मतलब एक्सपेंडिचर एंड अर्निंग में एक बैलेंस रह सकता है उसका। मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट उसको मालूम होगा। मतलब कितना अच्छा फिनेंशियल मैनेजमेंट वो जानता है और उसका सेविंग्स अच्छा रह सकता है। और देखिए जैसे कि ग्रेटिट्यूड का कार्ड भी आया है। वो बहुत ही, जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही ग्राउंडेड नेचर का हो सकता है। तो उसका पास जो भी है उसके लिए वो दूसरों की शुक्रिया मतलब ग्रेटफुल रह सकता है दूसरों के ऊपर। उसका गॉड के ऊपर उसका बहुत ही फेथ रह सकता है, गॉड के ऊपर। इस तरह की नेचर की हो सकता है। और देखिए जब आप उसके साथ शादी करेंगे, हो सकता है उसका कोई फिनेंशियल मैटर में कोई न्यू बिगिनिंग हो। मतलब एक नया कुछ स्टार्ट हुआ है। और हो सकता है इस तरह की फेज चल सकता है। मतलब हो सकता है जब भी आप उसके साथ शादी हो तभी उसका कोई प्रमोशन हुआ है, उसका कोई फिनेंशियल गेन हुआ है उस टाइम पर। इस तरह से हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ में एक प्रेग्नेंट वुमेन है। तो प्रेगनेंसी क्या करता है, एक न्यू एंड मतलब एक अच्छे चीज़ों का जन्म देता है। इस तरह की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है उस टाइम पर उसका कोई प्रमोशन हुआ है, फिनेंशियल कोई गेन हुआ है, नहीं तो कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है इस तरह से। और ऐसा भी हो सकता है नया नया काम में जो वो ज्वाइन किया है, इस तरह से हो सकता है। मतलब कुछ अच्छा टाइम रह सकता है उसका करियर वाइज, जिस टाइम में उसके साथ आपका शादी फिक्स हुआ हो। इस तरह से हो सकता है। और देखिए अगर उसका नेम का लेटर अगर देखें तो ऐसे भी हो सकता है उसका फर्स्ट लेटर इस तरह से आ सकता है कि KCRTGSH, इस तरह से लेटर से उसका नाम हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है।
और देखिए उसका इंट्यूशन बहुत ही शार्प रहेगा। मतलब वो उसका जो सोचेंगे वो बहुत ही मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है। जैसे कि देखिए थर्ड आई चक्रा का कार्ड है और बैलेंस्ड है उसका थर्ड आई चक्रा, तो उसका जो सोचने का तरीका है ना वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बहुत ही इंटेलिजेंट किस्म का पर्सन हो सकता है, बहुत क्रिएटिव हो सकता है वो खुद। मतलब उसका अंदर एक क्रिएटिविटी हो सकता है, इस तरह से पर्सन हो सकता है। और आपके साथ जो कंपैटिबिलिटी देखिए तो देखिए बहुत ही फायरी एनर्जी हो सकता है, आपके ऊपर बहुत ही पैशनेट रह सकता है, आपके ऊपर जैसे कि मैंने पहले भी बोला लॉयल हो सकता है। और आपके साथ उसका जो केमिस्ट्री है, एक मैरिड कपल के बीच जो केमिस्ट्री होता है, इस तरह की केमिस्ट्री भी उसका बहुत ही अच्छा होगा आप दोनों के बीच। क्योंकि देखिए नंबर आया है तो हो सकता है आप दोनों के बीच जो इंटेलेक्चुअल बॉन्डिंग है ना वो बहुत ही अच्छा होगा। मतलब आपके सोचने की तरीका उसका सोचने की तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर हो सकता है। एक दूसरे के प्रति जो पैशन, एक दूसरे के प्रति जो लाभ, प्यार मोहब्बत वो इक्वल होगा। लेकिन कभी कभी रिलेशनशिप में क्या होता है, जैसे कि उसका नेचर है, मैंने पहले ही बोला कि वो बातों बातों में कभी कभी वो ज़्यादा एडवाइस दे देता है। और ऐसा भी हो सकता है वो कभी कभी डोमिनेट भी करेंगे आपके ऊपर। मतलब उसका बात सुनना पड़ेगा, इस तरह से उसका एक एटीट्यूड रह सकता है। मतलब आप एक बात बोले वो भी एक बात बोले, किंतु वो चाहेगा उसका बात को आप ज़्यादा फॉलो करें। और 9 नंबर पीपल भी ऐसा ही होता है कि वो किसी का कमांड सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता, उसका कमांड अगर सुनता है कोई तो उसका भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब इस तरह की एनर्जी हो सकता है उसका। जैसे कि किंग ऑफ वांड्स है, किंग का एनर्जी है, मतलब आपको स्टेबिलिटी देंगे, सिक्योरिटी देंगे, प्यार मोहब्बत सब कुछ देंगे। फिर भी कभी कभी हो सकता है कि वो चाहेंगे कि आप उसके बात फॉलो करें। मतलब एक डोमिनेशन का भी एनर्जी हो सकता है। देखिए कभी कभी हो सकता है इसके रीज़न से, मतलब ये जो डोमिनेशन हो की एनर्जी उसका आया है या उसका कभी कभी आपको जो एडवाइस दे देता है अननेसेसरी, इसके वजह से भी आपको कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन फील हो सकता है, बहुत ही इरिटेशन फील हो सकता है। और आप हो सकता है आप इसके लिए आपको कभी कभी झगड़ा भी शुरू कर दे, मतलब आप दोनों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए तो सैक्रल चक्र उसका बहुत ही बैलेंस्ड रहेगा। तो इस तरह से पर्सन क्या होता है, बहुत मास्कुलिन एनर्जी में रहता है। तो मास्कुलिन एनर्जी रहता है आपके साथ, हो सकता है कभी कभी कलेश हो जाए, कभी कभी फाइट हो जाए और आपको भी अच्छा नहीं लगे। तो उसको क्या होता करेगा इसके अगर इस तरह से होता है तो उसका मन में भी दुख होगा। वो तब क्या करेगा, वो खुद को आइसोलेट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि आपको सॉरी बोलेगा कि जिस तरह के पर्सन कभी सॉरी नहीं बोलता, तो सॉरी नहीं बोलेगा, लेकिन खुद मन ही मन एक दुख महसूस करेगा, एक सैडनेस फील करेगा, लोनलीनेस फील करेगा। तो क्या होगा, खुद को आइसोलेट कर लेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। और जैसे कि इस तरह की पर्सन की डील आप कैसे करेंगे, उसको साथ आप कॉम्बाइंडली एक कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप दोनों की जैसे कि मैंने देखा बुध का मर्क्यूरी का प्लेनेट इन्फ्लुएंस्ड है उसके आप दोनों की कंपैटिबिलिटी में। मतलब एक इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आप दोनों सेम थिंकिंग रख सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है आप दोनों मिलकर इस तरह से पर्सन से अगर आपका लिए कोई प्रॉब्लम आता है तो आप उसके साथ बातचीत करिए, खुल के बातचीत करिए, एक दूसरे के मतलब एक साथ बैठ के ऐसा कोई काम कीजिए। मतलब जो भी काम करेंगे अगर मतलब दोनों मिल के अगर ये काम करते हो एक बॉन्ड क्रिएट होगा। एक होता है ना, अगर एक प्रोजेक्ट में अगर दोनों काम करते हैं तो इस तरह की काम में क्या होते हैं, एक बॉन्ड क्रिएट होता है। तो आपको इस चीज़ में ध्यान रखना है कि कोई भी काम करे, कोई भी चीज़ करे, आप अगर पॉसिबल हो एक साथ मिलकर करें। तो क्या होगा, वो जो अगर होता है भी आपके साथ उसका कुछ मतविरोध होता है भी, फिर भी आप दोनों एक पॉइंट पर एक मतलब एक हो सकते हो।
मतलब इस तरह के नहीं आप एक बात बोले वो एक बात बोले और दोनों दो रास्ता में चला जाए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट आपको रखना है जिसमें आप दोनों की ओपिनियन एक हो। इससे क्या होगा, आप दोनों की बॉन्ड अच्छी होगी। देखिए 13 नंबर आया है, इसका मतलब है 4 नंबर ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब हो सकता है आप दोनों के बीच एक बहुत कभी कभी बहुत झगड़ा हो जाए और आपको अच्छा नहीं लगेगा इस रिलेशनशिप में आप कंटिन्यू करें, इस तरह से भी हो सकता है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं सोचना है, जो भी हो रहा है उसको ख़त्म करके एक नई शुरुआत आपको करना है। मतलब जो उसका जो नेचर है उसको एक्सेप्ट कीजिए। आप एक्सेप्टेंस जितना रखेंगे उतना उसके साथ डील करने में आपको ज़्यादा इजी होगा। मतलब उसका नेचर जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए और उसी से मतलब किसी चीज़ से नया क्या शुरू करा जाए। मतलब कुछ चीज़ अगर टूट जाता है उसमें से क्या क्रिएट करा जाए नई तरीक़ा से, वो सोचना चाहिए, ज़्यादा उसमें फोकस्ड होना चाहिए। प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पे आप अगर फोकस्ड करते हो तो उसके साथ जो डिसएग्रीमेंट हो रहा है, उसके साथ अगर कोई प्रॉब्लम भी होता है तो उसमें से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो क्या करना चाहिए, आप फ्रेंड्स मतलब फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, इस प्रॉब्लम के लिए बातचीत कर सकते हो कि कैसे उसको इस तरह की प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम कोई आते हैं भी तो उसको सॉल्यूशन किया जाए। लेकिन किसी को भी आपकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस करने की परमिशन मत दीजिए। आप दूसरों को एडवाइस लीजिए, लेकिन आपको जो करना है वो खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। मतलब दूसरों की बातों में आकर उसके और आपके बीच की प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने में अगर दूसरों को ज़्यादा इंटरफेरेंस देते हैं तो और भी प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, और डेथ का कार्ड है जो इस तरह की सिचुएशन में, देखिए आपको जो मैंने जैसा बोला कि जो सिचुएशन आ रहा है, जो उसका जो नेचर है, उसका जो भी है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। उसका जो नेगेटिविटी है उसको एक्सेप्ट करना है और एक बात को लेकर बैठ के रहना नहीं है। मतलब वो तुमने पिछले महीने में ऐसा बोला, वो इसलिए ऐसा को बोला था, तो इस बात को आपको पकड़ के नहीं बैठना है। मतलब इस बात को उसके अच्छा नहीं लगेगा अगर आप रिपीटेडली पीछे हुआ कुछ घटना को, पीछे कुछ हुआ कुछ बातों को लेकर आप बार बार उसको ताना देते हैं, बार बार उसको रिमाइंड कराते हो कि ऐसा बोला, आपने ऐसा बोला था, तो इस बात से उसको इरिटेशन हो सकता है। तो मैंने जैसे बोला, जैसा बाद में है उसको एक्सेप्ट करना है और इससे से आपको एक लेसन लर्न करना है ये किस तरह से इस तरह की सिचुएशन को मुझे डील करना है। पहले जैसा किया है तो वो काम नहीं आया, तो फिर टेक्निक आपको बदलाना है, चेंज करना है। मतलब आप उसके साथ जो डील करेंगे उसका अगर वो फ्रूटफुल नहीं हुआ तो डिफरेंट तरीक़ा से उसके साथ डील करने का ट्राई कीजिए। और इसी से रिलेटेड आप फैमिली मेम्बर्स मतलब जो जेन्युइनली आपको फ्रेंड है, जेन्युइनली वो आपको हेल्प करना चाहते, इस तरह के फ्रेंड्स जो मैटर है उसको आपको रिलीज़ करना है। डेथ इस तरह के बोलता है कि पास्ट को रिलीज़ करो, एक नई शुरुआत करो। तो मतलब क्या है, जो पास्ट में हुआ है आपके साथ अगर कुछ भी होता है तो उससे पकड़ के मत बैठो, उसको रिलीज़ करो और नई शुरुआत से नया डे स्टार्ट करो। मतलब डे टू डे आपको क्या करना है, नई कुछ स्टार्ट करना है। मतलब ओल्ड थिंग्स को पकड़ के नहीं रखना है। ओल्ड जो आप दोनों के बीच लड़ाई हुआ है, जो बात हुआ है, उसको पकड़ के जकड़ के नहीं बैठना है। उसको अगर वो निगेटिव चीज़ है और आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको रिलीज़ करो और नई शुरुआत से आप ज़िंदगी मतलब डे शुरू करो। एवरी डे आपको नई शुरुआत से शुरू करना है। इस तरह से करेंगे तो आपका लिए इजी होगा उसके साथ डील करना। और जैसे कि मैंने बोला हार्मिट कार्ड है, तो हो सकता है कि उसका कोई इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो सकता है, रह सकता है। मतलब सीजनल कोई जुकाम, सर्दी जुकाम, इस तरह से कोई प्रॉब्लम के साथ वो डील कर सकता है। मतलब हेल्थ वाइज उसका ये प्रॉब्लम रह सकता है। तो आपको जो
क्या एडवाइस किया जा रहा है तो उसके बातों में आपको ध्यान रखना है। और देखिए एडवाइस के कार्ड में जो नंबर आया है 4 नंबर आया है, 4 राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। कभी कभी ऐसा होगा शायद कि राहु अगर नेगेटिव इफेक्ट आपका लाइफ में देगा तो आपका लाइफ में कलेश, डिसएग्रीमेंट, डिस्ट्रैक्शन रहेगा कुछ किसी तरह का। हो सकता है आपका भी अच्छा नहीं लगेगा, छोटे छोटे बात पर आपको भी कभी कभी इरिटेशन हो जाएगा, लेकिन उसको आपको सीरियसली नहीं लेना है। मतलब इस बात को पकड़ के नहीं रखना है कि जैसे कि मैंने बोला कोई पुरानों चीज़ को, मतलब पुरानों बातों को लेकर बैठ के रहना है। तो क्या होगा वो, जैसे कि हार्मिट, जैसे कि थीम कार्ड में मैंने देखा द हार्मिट कार्ड आया है, तो मतलब क्या होगा अगर वो पुरानों चीज़ों को आप पकड़ के बैठ जाते हो और इस चीज़ों में आप भी गुम रहते हो, तो क्या होगा वो खुद को डिस्टेंस कर लेगा और एक आइसोलेट कर लेगा। तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसके साथ डील करना। तो उसके साथ कम्युनिकेशन बंद नहीं करना है। जो भी हो, एक बात याद रखना कि इस तरह की पर्सन के साथ कम्युनिकेशन नहीं बंद करना है, उसको हमेशा अप्रिशिएट करना है, हमेशा उसको मतलब उसको इंस्पायर्ड करना है, जैसे कि वो आगे बढ़ा, मतलब ज़िंदगी में आगे बढ़े, जो भी काम करे उसके लिए उसको अप्रिशिएट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और कम्युनिकेशन क्लियर रखना है उसके साथ। कम्युनिकेशन बंद नहीं करना है, आपको उसका ज़्यादा कंपनी देना है, ज़्यादा उसके साथ बातचीत करना है, अंडरस्टैंड करना है उसको, और उसको कामों में अप्रिशिएट करना है। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आप दोनों के बीच जो बॉन्ड है ना वो धीरे धीरे बहुत ही स्ट्रांग होते जाएगा। तो ये था आज की पाइल 1 के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करता है, आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ पाइल 2 के साथ। पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं आपके कार्ड क्या कहता है। जो थीम कार्ड है डेथ, ये आपके गाइडेंस के तौर पर देखेंगे आप। जो मतलब इस तरह की पर्सन के साथ अगर आप डील करते हो तो आपका मैरिज होता है तो किस तरह की आपको कैसे उसके साथ डील करना है, मतलब एक गाइडेंस की तरह आप ले सकते हैं इस कार्ड को आप ले सकते हो। देखिए आपको जो थीम कार्ड आया है वो है 13 नंबर कार्ड, मतलब 4, और डेथ कार्ड है। मतलब आपका जो पर्सन है ना उसका जोडियाक हो सकता है कि स्कॉर्पियो, और उसके साथ देखिए एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, इस तरह की वाटर साइन का हो सकता है वो। और जिस टाइम पर आपके साथ उसका शादी होने वाला है, हो सकता है उसका बहुत मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है उसका लाइफ में। हो सकता है उसके लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, बड़ा कुछ ख़त्म हुआ है और एक नई शुरुआत करने वाले हैं वो अपनी लाइफ में। ऐसा भी हो सकता है किसी पुरानों, मतलब किसी ओल्ड पैटर्न को उसने चेंज किया है, उसका नेचर में कुछ चेंज आया है। ऐसा हो सकता है उस पिछले कुछ रिलेशनशिप उसका ख़त्म हुआ है, कुछ लॉसेस हुआ है पिछले टाइम में, और एक नई शुरुआत उसने किया है अपनी लाइफ में। हो सकता है जिस टाइम पर आपके साथ उसका शादी हो उस टाइम में उसका फैमिली में कुछ मतलब किसी रिश्ते को उसने खोया है, मतलब किसी अपने को उसने खोया है, इस तरह से भी हो सकता है उसकी लाइफ में। और इस तरह की नेचर की हो सकता है कि वो, जैसे कि 4 नंबर आया है, तो 4 नंबर वाला जो पर्सन है ना बहुत ही किस तरह की पर्सन होता है, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है वो। अगर उसका नेचर देखे, अगर उसका
चरित्र मीन्स कैरेक्टर देखे तो क्या होगा, वो बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट पर्सन हो सकता है। लेकिन उसके एक स्टबर्न उसका वो एक ईगो उसके अंदर रह सकता है, मतलब वो बहुत ही ईगोइस्टिक स्टबर्न नेचर का हो सकता है वो। ऐसा भी हो सकता है कि वो बहुत ही जैसे कि नंबर 4 है, राहु का नंबर आया है, तो क्या होगा उसके लाइफ में सडन लॉस या सडन गेन हुआ है उसकी लाइफ में, इस तरह से टाइम हो सकता है उसका। मतलब जिस टाइम पर उसके साथ आपका मुलाकात हुआ है, शादी फिक्स हुआ है, उस टाइम में हो सकता है उसके लाइफ में बहुत सडनली कुछ लॉस हुआ है उसके ज़िंदगी में। जैसे कि मैंने बोला, रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, और एक नई शुरुआत उसने किया है, अभी अभी नया कुछ नई शुरुआत किया है, इस तरह से भी हो सकता है। हो सकता है नया कोई जॉब मिला है उसको, नई कोई बिजनेस स्टार्ट किया है वो, इस तरह से भी हो सकता है। और नेचर वाइज अगर देखें तो उसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा, बातचीत में वो बहुत ही शार्प होगा, उसका सोचने की तरीका बहुत ही शार्प होगा। लेकिन कुछ सीक्रेटिव भी हो सकता है, मतलब सब कुछ वो ओपनली नहीं बोलता है। इवन उसका इमोशन जो है ना, ये सब काप्स का भी कार्ड आया है, मतलब उसका जो इमोशन है, आपकी तरफ जो इमोशन होगा वो भी शायद वो खुल के नहीं एक्सप्रेस करेगा, मतलब मन में ही छुपा लेगा, मन में ही दबा लेगा, और आपको समझ नहीं पाएंगे आपकी लिए उसका मन में क्या है, मतलब कितना इमोशन है। लेकिन वो इमोशन रखेंगे, क्योंकि ये सब कप्स का भी कार्ड है, तो इसका मन में आपके लिए बहुत ही इमोशन होगा, लेकिन वो शायद इस तरह से एक्सप्रेस नहीं करेंगे, मतलब बहुत ही एक्सप्रेसिव नहीं होंगे इमोशन की मामले में। लेकिन कम्युनिकेशन उसका बहुत ही अच्छा होगा। अगर प्रोफेशन देखें तो 4 नंबर वाला पर्सन कैसा होंगे प्रोफेशन में, हो सकता है वो सेल्स में है, किसी मार्केटिंग जॉब में है, अकाउंटेंसी में हो सकता है, वो रेलवे डिपार्टमेंट पे नौकरी कर सकता है, उसका कोई कमीशन बेस्ड या ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, इस तरह से की बिजनेस हो सकता है। और फिनेंशियल मैटर में जो देख रही हूँ मैं, विक्टिम का कार्ड भी आया है, तो हो सकता है जैसे कि मैंने देखा 4 नंबर भी है, सडन लॉस और सडन गेन हो सकता है उसके लाइफ में कुछ सडनली उसका कुछ लॉस हुआ है डेफिनेटली। क्योंकि देखिए विक्टिम कार्ड है, हो सकता है वो किसी चीज़ में वो मतलब इन्वेस्ट किया है और उसमें इसी से उसका बहुत लॉस हुआ है, मतलब उस तरह की रिटर्न उसको नहीं मिला है, तो फिनेंशियल एक लॉस रह सकता है उसका लाइफ में, मतलब करियर में और फिनेंशियल मैटर में किसी तरह की लॉस देख रही हूँ मैं। और देखिए जो उसका जो प्रोफेशन है, जो भी वो काम करता है, बिजनेस या जॉब जो मैंने बोला, उसमें वो बहुत ही अच्छा पोजीशन में रह सकता है, अच्छा पोजीशन में इन दैट आई मीन सेलिब्रेशन का कार्ड है, मतलब बहुत ही सक्सेसफुली वो अपना प्रोफेशन में है वो जिस टाइम पर वो आपने उसके साथ शादी किया है, मतलब जो भी उसने शुरुआत किया है उससे बहुत ही सक्सेस मिला है उसको। हो सकता है वो नया काम स्टार्ट करे कि, लेकिन उसमें वो उसका मतलब बहुत फास्ट सक्सेस मिला है, इस तरह से भी हो सकता है। एक सेलिब्रेशन कार्ड जो दिख रही हूँ मैं, तो हो सकता है कि जो भी जॉब में है, जो भी बिजनेस में प्रोफेशन में है, वो उसमें बहुत ही फास्ट सक्सेस मिला है उसका। जैसे कि देखिए स्कॉर्पियोस, कैंसर, स्कॉर्पियोस, पाइसिस बहुत ही इमोशनल मतलब एक वाटर साइन है, बहुत ही डीप इमोशन रखते हैं, तो उसका इमोशनल साइड है, लेकिन वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका इमोशन कितना डीप है आपके लिए, या आपकी तरफ उसका जो आपकी तरफ उसका जो रेस्पेक्ट, उसका जो इमोशन, उसका जो सपोर्ट है ना, वो आपको शायद सरफेस में नहीं दिखेगा, लेकिन है उसके मन में है, उसके अंदर इस तरह की फीलिंग्स आपके लिए रखेंगे वो। और किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड भी है, तो आपके लिए जो
रेस्पेक्ट है, लाभ है, उसका मन में है। एंड वो हमेशा चाहेगा कि आपके साथ एक क्लियर कम्युनिकेशन, आप दोनों के बीच एक क्लियर कम्युनिकेशन रहे, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी वो मेंटेन करना चाहेंगे, और आप भी मेंटेन करो। इस तरह से उसका वो चाहेंगे आपके साथ, मतलब आपके पास से, मतलब सोर्ड का कार्ड है तो कम्युनिकेशन क्लियर रहेंगे आप दोनों के बीच। मतलब आपके साथ उनका कार्ड है, जैसे कि मैंने बोला 4 नंबर भी है, स्टाबर्न ईगो रह सकता है, और उसका हो सकता है कि वो आपको समटाइम्स डोमिनेट करे। उसका स्टाबर्न नेचर के लिए वो समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम आप फेस करेंगे उसके साथ रिलेशनशिप में। उसका ईगो, उसका स्टाबर्ननेस के लिए हो सकता है आपको किसी किसी चीज़ में अच्छा भी नहीं लगेगा। इस तरह से भी हो सकता है। जैसे कि मर्क्यूरी का प्लेनेट आया है, तो मर्क्यूरी क्या होता है, एक बुद्धि का प्लेनेट होता है। बहुत, जैसे कि मैंने देखा 4 नंबर है, बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है, बहुत ही शार्प माइंड का पर्सन हो सकता है। तो आपके साथ भी जो उसका कंपेटिबिलिटी है वो अच्छा रहेगा। आपको सेल्फ मतलब आपको रेस्पेक्ट, लव, केयर और स्टेबिलिटी देंगे वो आपको, और आप दोनों के बीच भी अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा। और कम्युनिकेशन ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली चीज़ है कि आप दोनों के बीच जैसे कि क्लियर कम्युनिकेशन रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, तो अच्छा होगा, आप दोनों के बीच का बॉन्ड अच्छा होगा। और इस तरह की पर्सन के साथ जो डील करने के लिए आपको कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देने का ज़रूरत है। जैसे कि एक गाइडेंस की तरफ भी आप ले सकते हो। जैसे कि 13 नंबर आया है, फिर से इसका नंबर भी 4 आया है। मतलब घूम फिर के यही बात आता है कि आप उसके साथ कम्युनिकेशन क्लियर रखेंगे। कम्युनिकेशन में कोई गैप नहीं होना चाहिए। अगर कुछ भी हो आप दोनों के बीच, अगर झगड़ा भी होता है, कुछ भी होता है, लेकिन कम्युनिकेशन आप क्लियर रखिए, अच्छा कम्युनिकेशन रखिए, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अच्छा रखिए। डे ऑफ करियर सक्सेस, उसका करियर सक्सेस की अगर ना धरे तो आप दोनों के बीच अगर एक सजेशन की तरह अगर धरे, मतलब सजेशन की तरह अगर लेके चले, तो इसमें यही आता है कि आप उसके साथ पोलाइट रहे, ठीक है, पोलाइटली आप उसके साथ डील करें। हो सकता है वो आपके साथ कभी कभी रूड हो जाएंगे, ईगो की वजह से, स्टबर्न नेचर की वजह से, लेकिन आपको पोलाइट रहना है, आपको अंडरस्टैंडिंग रहना है, और जेंटली उसके साथ आपको डील करना है। अगर वो स्टबर्न नेचर, मतलब आपके साथ वो अगर बहुत जिद्दी कुछ दिखाता है, मतलब किसी बात को लेकर अगर वो बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन आपको शांत रहना है और आपको बहुत ही जेंटली उसके साथ डील करना है। जितना उसके साथ फ्रेंडली रहेंगे उतना वो आपके ऊपर बहुत ही डिपेंडेबल हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि 4 नंबर वाला पर्सन है ना, वो खुद का वो ओवर थिंकिंग करता है, खुद वो काम में बहुत ही, मतलब उसके पास इतना बुद्धि होता है, इतना वो इंटेलिजेंट होता है कि काम में वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छा, मतलब सोच लेता है अच्छा, लेकिन इतना फास्ट इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं कर पाता है। मतलब रिलेशनशिप वाइज भी अगर हो, आपके लिए हो सकता है वो बहुत कुछ प्लान कर लिया, ऐसा करेंगे, आपको इस तरह से मनाएंगे, इस तरह से घुमाएंगे, लेकिन हो सकता है वो ये प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। मतलब आपकी तरफ इस तरह की एक्शन शायद वो नहीं ले पाएंगे। तो वो एक्शन का जो कमी है वो आपको पूरा करना है। मतलब आपको अंडरस्टैंड करना है कि उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में जो इमोशन है, उस आपके लिए जो उसका वो क्या करना चाहते हैं, क्या आपके लिए उसका मन में मतलब क्या प्लान है, क्या उस वो करेंगे तो उसका भी अच्छा लगेगा, आपको रिलेशनशिप में भी अच्छा लगेगा। तो उसके लिए जो एक्शन है ना वो आपको लेना पड़ेगा। मतलब इनिशिएट करना के लिए आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब जो भी है रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आया है, आप अगर समझते हो कि वो आपको मनाएंगे, वो हमेशा उसको आपको मतलब घूमने ले जाएंगे और कुछ भी देंगे, कुछ करेंगे, तो इसके वेट नहीं करना है, आपको इनिशिएट करना है। अगर झगड़ा लगता है तो आपको ज़्यादा टाइम
सेल्फ रेस्पेक्ट को मतलब सेक्रीफाइस करके नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट को मेंटेन करके आपको इनिशिएट करना है रिलेशनशिप में। अगर इस तरह से करते हो तो आप दोनों की बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और एक टाइम पर देखेंगे आप, जितना एज बढ़ेगा आपका, जितना टाइम जाएगा मैरिज में, जितना टाइम बीतेगा, आप दोनों की बॉन्ड धीरे धीरे और भी मजबूत हो जाएगा। क्योंकि 4 नंबर जो नंबर वाइज अगर देखें तो वो अपनी ऐसा एडवाइस आता है कि वो अगर आप उनकी लाइफ पार्टनर की बात ज़्यादा सुनता है, ज़्यादा फॉलो करता है, तो उसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम को वो ओवरकम कर पाएंगे। तो इस तरह से हो सकता है कि अगर आप उसके साथ फ्रेंडली रिलेशन रखें, अंडरस्टैंडिंग रखें और पोलाइट और जेंटली उसके साथ डील करें, तो आपके ऊपर ज़्यादा वो डिपेंडेबल हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी बातों का फॉलो करना स्टार्ट करेगा। और आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से ही वो शायद बाद में वो मतलब काम करे, उसके लाइफ में वो इस तरह ही चले जिस तरह से आप चाहते हो। तो इसके लिए आपको भी बहुत ही पेशेंटली उसके साथ डील करना है। तो इस बातों को अगर ध्यान में रखेंगे तो इस तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है इस तरह के पर्सन के साथ, तो आपका प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उसका फर्स्ट नेम लेटर हो सकता है HDNY GHT, इस तरह से नेम इनिशियल लेटर हो सकता है उसका, लेकिन ज़रूरी नहीं। और जोडिएक साइन जो मैंने बोला वो हो सकता है। उसका न्यूमरोलॉजी के लिए उसका मतलब डेस्टिनी नंबर या रूट नंबर 4 या 1 हो सकता है। तो ये था पाइल 2 आपके लिए। आपका पाउस का कैसा कैरेक्टर होगा, क्या नेचर, क्या प्रोफेशन होगा। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर लीजिएगा।